हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में आने का चांस रहेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है वेग, तीसरा है विस्थापन, चौथा है त्वरण। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर विस्थापन होगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। पहला 600 न्यूटन, दूसरा 60 न्यूटन, तीसरा 100 न्यूटन, चौथा 10 न्यूटन। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि धरती पर जितना भार रहता है उसका 6 गुना कम हो जाता है वहाँ पे भार, इस वास्ते इसका भार होगा 10 न्यूटन। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ हल करके। देखिए जैसे इसका सूत्र होता है 1/6 गुने पृथ्वी पर वस्तु का भार। इतना समझ लीजिएगा दोस्तों, 1/6 गुने 60 केजी भार है इसका। तो 6 से 10 बार में ख़त्म, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, गैस, चौथा सभी। तो जो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा कि ध्वनि ठोस से भी हमें सुनाई देती है, द्रव में भी सुनाई देती है और गैस से तो हम लोग का किसी की ध्वनि तो सुन ही पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी वह दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 273.16 केल्विन, चौथा 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का तापमान। तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए प्लस 273.16 केल्विन को जोड़ देंगे तो 273 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन यौगिक का उदाहरण है। पहला लोहा, दूसरा पीतल, तीसरा जल, चौथा तांबा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यौगिक दो पदार्थों के मिश्रण का बना होता है। जैसे कि जल में 2 चीज़ घुला होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हो गया 1 भाग और हाइड्रोजन 2, तो इसलिए इसका यौगिक होगा जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में कौन है। तो आप पहला ऑप्शन दिया है NaO, दूसरा Na2O, तीसरा Na2O3, चौथा NaO2। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर अभी फ़िलहाल बता दे रहा हूँ, Na2 होगा, Na2 और वो। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला रदरफोर्ड, दूसरा J.J. थॉमसन, तीसरा ई ग्लोडस्टीन, चौथा जेम्स चैडविक। जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्त, तो इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर सबसे इजी है क्योंकि इसका आंसर होगा J.J. थॉमसन। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा, तो इसको प्लाज्मा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और मेरा मदद करते रहिएगा। मैं अभी भी स्टूडेंट